हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैं तिवारी विद्याकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के मॉडल पेपर 1 करने वाले हैं। और इस मॉडल पेपर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है ध्यान से देखना। इस मॉडल पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को करेंगे। और एक और बात बता दूँ, हम लोग टोटल हिंदी के, जी हाँ, टोटल हिंदी के हम लोग कितने मॉडल पेपर करेंगे तो साथियों 5 मॉडल पेपर करेंगे। ठीक है, हाँ 5 मॉडल पेपर करेंगे हिंदी के। अगर इतना आप कर लेते हैं तो निश्चित पूर्वक आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ऑब्जेक्टिव में 50/50 आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वह क्या है ध्यान से सुनना, और आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दीजिएगा। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न संख्या 2 है, मोर शब्द, जी हाँ मोर शब्द है। तो एक बात बता दूं, जब भी शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछेगा कि ये क्या शब्द है, ये क्या शब्द है, एक शब्द देगा और पूछेगा कि तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेश है, तो आपको एक ही बात कंफर्म कर लेना है, ना तो देशज होगा ना ही विदेशज होगा। ये कब होगा? आम बात होगा तब ही देशज होगा। देशज में क्या होगा? कोई कहेगा लोटा, तो लोटा में देशज हो जाएगा। कोई कहेगा लोटा हो गया भात, तो भात क्या हो गया? देशज शब्द हो गया कि हमारे ही देश में यूज किया था। लेकिन विदेशज का मतलब होता है इंग्लिश वर्ड। जैसे किसी ने बोला स्कूल, ये क्या हो गया? किसी ने बोला टीचर, है ना, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? ये हो जाते विदेशज। लेकिन बेसिकली देखा गया है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो वही पूछेगी, या तो वो तत्सम बताइए उसका, या तो तद्भव बताइए। तो अब मैं यहाँ पर आप लोग कन्फर्म कर दूँ कि तत्सम क्या होता है। ध्यान सुनना, जो तत्सम होते हैं दोस्तों, वो होते हैं संस्कृत के शब्द। संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे तत्सम होते हैं। ठीक है, अब संस्कृत में मोर को क्या बोलते हैं? मयूर बोलते हैं कि नहीं बोलते? मोर को क्या बोलते हैं? मयूर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर तत्सम। और तद्भव क्या होते हैं? जो हिंदी वाले शब्द होते हैं। तो मयूर का हिंदी क्या होता है? मोर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तद्भव। तद्भव क्यों होगा साथियों? क्योंकि यह क्या है? यह हिंदी वाला शब्द है। तो हिंदी वाले शब्द को तद्भव बोलेंगे और संस्कृत वाले शब्द को क्या बोलेंगे साथियों? वो बोलेंगे हम तत्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको 5 स्टार देना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जी हाँ, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको थोड़ा बारीकी से देखना। क्वेश्चन क्या कहते हैं सुनना, कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मंगम्मा जो है ये आपकी द्वितीय बुक का है। कौन सा बुक है? द्वितीय बुक, जिसका नाम है वर्णिका। ये वर्णिका में का है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नागमा जो थी वो मिठाई अपना पोता के लिए ले जा रही थी, ना तो भांजी के लिए और ना ही पोती के लिए, ना ही बहू के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का कहाँ के रहने वाले थे। जो रामधारी सिंह दिनकर जी है ना, ये कहाँ के रहने वाले, इनके किस राज्य के रहने वाले? जी हाँ, किस राज्य के थे बताइए? तो ये थे बिहार राज्य के। जी हाँ, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भी थे बिहार के रहने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। कहता है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। मतलब कोई कहता है कि सत्य के लिए आग्रह, तो हम इसको बोल सकता हूँ सत्याग्रह। क्या बोल सकते हो साथियों? सत्याग्रह। तो बताइए ऑप्शन में कहाँ सत्याग्रह लिखा है? जहाँ पर भी सत्याग्रह लिखा है उसका राइट आंसर यही होगा। तो कहाँ लिखा हुआ है? सत्याग्रह, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से ज़रा देखना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की।
तो मैं बोल सकता हूँ उन्होंने कहाँ से किया था, अपने जो उनका चैप्टर है उस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि उन्होंने किया था कहाँ से बताइए, बलिया से। जी हाँ, बलिया से उन्होंने क्या किया था, लेखक ने हाई स्कूल शिक्षा की प्राप्त की थी। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा तो मैं अपने गांव से ही किया हूँ, मेरे गांव का नाम लतियाई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 साथियों, कि आशा दीवार किस कवि की रचना है। मतलब आशा दीवार किस कवि की रचना है, तो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो वो होगा कौन सा होगा बताइए, वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुरु नानक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह आपको संधि विच्छेद वाला प्रश्न पूछ दिया, तो आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, आप तो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा ना कुछ आ ही गया होगा। देखिए लिखा है कि व्यायाम, क्या लिख रहे हैं साथियों, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होता है। तो व्यायाम का संधि विच्छेद कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। हम व्यायाम का संधि विच्छेद इस तरीके से करते हैं, वी धन आयाम। जी हाँ, वी धन आयाम जी जाकर क्या बनता है आपका व्यायाम। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा वी धन आयाम। कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में वी धन आयाम लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर चलिए 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से सुनना है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है साथियों कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। लिखा हुआ है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। अगर आप चैप्टर को मतलब एकदम निमन से अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए कि अच्छा मंगू की बड़ी बहन का नाम जो था वो था कमू। जी हाँ, और एक बात हमको ये बताइए, ये कमू पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो कमू शब्द है साथियों, ये एक पुल्लिंग शब्द है, यानी ये एक मेल वाला शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यह भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। रसखान की कृति क्या है, रसखान का काम क्या है। रसखान जी अपना मतलब चीज़ें, उनका काम क्या है, उनका कृति क्या है, उनका रचना क्या है बताइए। तो रसखान का जो रचना है आपको मैं बता दूं वो है प्रेम वाटिका। इसमें से कौन सही है, प्रेम वाटिका सही है। ना तो उनका दोहा कोश है, और ना ही पृथ्वीराज रासो है, और ना ही मृच्छ कटिकम है। जी हाँ, तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा, प्रेम वाटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली था। मदन हमेशा क्या खाता रहता था, दुत्कार की प्यार की मार की भटकार। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तब। अभी को हमको प्रश्न बताइए क्या कि मदन जो है ना किसका बेटा था, बता दो। तो आपका राइट आंसर होगा गिरधर लाल का। जी हाँ, आप सही सोचे, गिरधर लाल का। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो गिरधर लाल था ये किसका नौकर था। तो आप जानते हैं ये था सेन साहब का लड़का था। अब एक और प्रश्न हमको बता दीजिए कि सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था, खोखा था। गजब का आपने तो किताब को पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यह भी इम्पोर्टेंट है। यह इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि ये पर्यायवाची में से पूछा है। कहता है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है। तो अब बोलिए अनुमति कहिए तब या सहमति कहिए तब, बात तस्से में होता है। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि भाई बहन कौन सा समास है। एक बात बता, कभी भी दो शब्दों के बीच ये हाइफन आ जाए तो समझ जाना कौन सा समास, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जी हाँ, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब ऐसे पूछेगा कि वह कौन ऐसा समास है जिसमें से दोनों पद प्रधान हो, तो आपका राइट आंसर बताना चाहिए क्या, द्वंद्व। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए माता पिता, जी हाँ माता पिता, जी हाँ माता पिता में कौन सा समास है, तो आप समझ गए इसके मदद से कि कौन सा समास होगा, ये भी होगा द्वंद्व ही समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवनानंद दास का। किसका है? जीवनानंद दास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है। जी हाँ, नहीं विश्वास जाकर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, मैं 100% श्योर बोलता हूँ। ठीक है, ओके। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिण भारत। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं किसकी है, कहाँ की है? तो ये है आपका दक्षिण भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यह इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है। लिख रहा है कि पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है। पानी उतरना, उतरना है, एक उतारना होता है, एक उतरना होता है, खुद के लिए है। तो पानी उतरना क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है श्रम न रहना, पराजित होना, खतरे की संभावना, मुसीबत टालना। नहीं, श्रम न रहना। जिस व्यक्ति का श्रम का कोई भाव नहीं, इज्जत नहीं है ना, वो लाजाता नहीं है, तो समझिए उसका पानी उतर गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो शीर्षक का नाम क्या है? नागरी। शीर्षक का मतलब भाई क्या होता है बच्चे? शीर्षक का नाम मतलब होता है कि पाठ का नाम। ठीक है, पाठ का नाम। ओके, तो इस पाठ का नाम जो जहाँ पर लिखा हुआ नागरी लिपि, इसका लेखक का नाम और रचनाकार का मतलब रचना करने वाला, यानी ऐसे बोल सकते हो लिखने वाला, या आप ऐसे बोल सकते हैं लेखक। आप जो भी समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू, हमारा सुनना हमारा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी क्वेश्चन नंबर 18 और जहां भी डाउट है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ये भी बहुत जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को हल करना और मेरे व्हाट्सएप पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या आता है? 629943 हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में 2 ही होता है। पहला होता है एक वचन, ठीक है, और दूसरा होता है इस व्हाट्सएप नंबर पर आप। लेकिन अगर यही बात मैं बोलूं, उसको संस्कृत की बात बोलूं, तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, में 3 होते हैं। बनाइएगा कौन सी विधि से माध्यम पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन। तो साथियों हमने आप लोगों को 3 हो जाते हैं, लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2 ही होते हैं। चलिए बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनाकर आपको सेंड कर देना है। 19 को देखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा मैथ्स में एक भी नंबर नहीं कटे, बोलता है तो मैं हूं आपको एक भी नंबर नहीं काटने दूंगा, 9 ग्रह शब्द की समास का उदाहरण, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैथ को कैसे पढ़ना है, कभी भी कैसे आपको पूरा का पूरा मार्क्स अगर समाज सकता है। संख्या शब्द है, स्क्रीनशॉट लीजिए, संख्या वाला शुरू में संख्या शब्द आपको दिखाई दे, बोल दे तो साथियों बस अगर बहुब्रीहि समास नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिलते हैं नेक्स्ट का मतलब वीडियो क्या होता में, है? तब तक के लिए अगर आपसे बोल रहे हैं पंचभुज, क्या पूछता है? मातरम। पंचभुज, ठीक है, पंचभुज। यानी अगर संख्या वाला पूछ दिया तो आंख मूंद का मारना द्विगु समास। ठीक है, काउंटिंग वाला शुरू में आ गया द्विगु, अगर हाँ काउंटिंग वाला आ जाए तो वो द्विगु समास होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। मतलब जब भी शुरू में संख्या वाला शब्द आ जाए, जी हाँ, जब भी संख्या वाला शब्द आ जाए, अगर वहाँ पर शायद समझिए कि अगर बहुब्रीहि वाला पोर्शन नहीं आ रहा है तो वो आपका आंसर क्या होगा? द्विगु होगा। क्या होगा? द्विगु होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 20 को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। कह रहे हैं कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? जो रोन नदी है ना, एक नदी है ऐसा रोन, इस नदी के किनारे पर एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम बताइए। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आबिनियो। आबिनियो जो शहर है वह कहाँ पर बसा हुआ है? रोन नदी पर ही बसा हुआ है। इसी नदी पर यह शहर बसा हुआ है। किस नदी पर? इसी नदी पर बसा हुआ है, समझे? इसी नदी पर ही बसा हुआ है। ऐसे है ना नदियाँ, इसी पर बसा हुआ रोन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्या कहता है? आगे का जन्म कब हुआ था? और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि आपको क्या क्या चीज़ याद करके रखना चाहिए। पहला, विधा क्या है, पाठ का विधा क्या है, ठीक है।
ओके, उसके बाद उस जो लेखक है, लेखक के बारे में कुछ याद रखना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सारे प्रश्न बनते हैं। लेखक का जन्म मरण कब हुआ था, लेखक अपना हाई स्कूल पढ़ाई कहाँ कहाँ से की थी, ये थोड़ा याद कर लेना है, क्योंकि हर साल इस तरीके का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता ही रहता है, इसलिए आप पहले से सबको तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ पर पूछ लिया कि नहीं, लेखक का जन्म, अगेल का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था, तो हुआ था 7 मार्च 1911, यानी ऑप्शन नंबर ए। हम आपको डिटेल में बताने के कारण थोड़ा सा रुकावटें आ जा रही है, लेकिन घबराइए मत, आप आसानी से शांति से देखिए, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराते चलता हूँ, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वह संस्कृति क्यों ना हो। मैं संस्कृत का भी डालूंगा, मैथ्स का भी डालूंगा, और साइंस का भी, और सोशल साइंस का भी। तो आप पूरे को सीक्वेंस देखना, अगर इतना आप मतलब मॉडल पेपर कर लेते हैं तो निश्चित रूप आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, जी हाँ कई बार पूछा हुआ, नहीं बिलीव है जाकर देख लेना रे दोस्त, देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, काशी किसका पाठशाला है, काशी किसका पाठशाला है, संस्कृत का कि नृत्य का कि नर्तन का कि वादन का, तो बताइए इसका किसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कृत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 क्वेश्चन क्या कहता है, ये बोलता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, बताइए, ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी हैदराबाद, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक, सॉरी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। आपको मैं बता दूं यहाँ पर एक भी प्रश्न गलत नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपको बहुत से ऐसे चैनल मिल जाएगा जिसका आंसर गलत ही बता रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं जाना है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है कि लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विधा क्या है। विधा का मतलब होता है कि वह चैप्टर जो है ना, लौटकर आऊँगा एक चैप्टर जो है ये क्या है, कविता है कि निबंध है कि कहानी है कि साक्षात्कार है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये क्या है, यह एक कविता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें मैं 3-4 और एक्स्ट्रा प्रश्न बताऊंगा, आप ध्यान देना। कह रहे विशेषण के भेद होते हैं, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए क्या है, विशेषण, लिखिए थोड़ा, विशेषण, ध्यान सुनना। विशेषण में कितने लेटर है, इसको मैं 1 मान लेंगे, इसको मैं 2 मान लूँगा, इसको मैं 3 मान लूँगा, इसको मैं 4 मान लूँगा। अब बोलिए क्या आप भूलिएगा, इसके शब्द से ही इसी के बारे में आप बता दीजिएगा कि एक्चुअल में विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो साथियों विशेषण के 4 भेद होते हैं। कैसे गिनिएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए संधि के कितने भेद हैं, तो बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। तो देखिए संधि में 3 शब्द होते हैं, 1, 2 और 3, सॉरी 3 लेटर होते हैं। इसका मतलब हुआ कि संधि का भी 3 भेद है। मैं ट्रिक का, मेरे पास ट्रिक का भंडार है, बस मेरे पास आप लोग जुड़ जाइए, मेरे साथ आ जाइए, तो देखिए मेरा कमाल। मैं आपको बोर्ड एग्जाम को कुछ नहीं समझता हूँ, हंसते पे पूरा का पूरा नंबर मैं ला दूंगा, मैं मतलब आपको मैं मेहनत करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ही टेक्निक है, आपको अंदर एनर्जी भर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि कुंवर नारायण के द्वारा रचित पाठ क्या है। कुंवर नारायण ने कौन सा पाठ लिखा है, पहला अक्षर ज्ञान लिखा है कि एक वृक्ष की हत्या लिखा है कि मछली लिखी है कि बहादुर लिखे हैं। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या, एक वृक्ष की हत्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं, देखे ना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है कि या लुकटी अरु कमरिया पर राज तिरहु पर पुरकी ताजी डारो, इस पंक्ति का रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति का जो रचनाकार है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रसखान जी। रसखान जी हमेशा किस पर कहानी लिखा करते हैं, तो कृष्ण और राधा, जी हाँ
कृष्ण और राधा पर ही अपना कविताएं लिखा करते थे, और ये वहीं से ही लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ध्यान से सुनना और मजे से इसका आंसर देना। 28 कहता है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो आप शायद गेस कर पाए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है, इन्होंने ही इस चीज़ को लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, 29 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कहता क्या है कि संख्यावाचक विशेषण है। देखो, संख्यावाचक विशेषण कहने से, संख्या कहने से ही मतलब समझिए कि गिनती 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। जिस भी शब्द में मतलब संख्या वाला शब्द आ गया तो बोल सकते हैं उसको संख्यावाचक विशेषण। सबसे इजी तरीका है, अगर मैं बोलूँ पानी, ठीक है, मैं बोलता हूँ अच्छा, मैं बोलता हूँ बुरा, मैं बोलता हूँ यहाँ पर 4, तो बताइए ये संख्या कौन है, इसमें से 4 संख्या है, तो वही बताना है आपको, संख्यावाचक विशेषण बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है वो 4, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी थोड़ा, ऑप्शन डी अधिक। तो आपको संख्या पता करना है दोस्त, तो संख्या यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। इस प्रश्न को कहता है कि नाना काना साहब का संबंध है, कहाँ से है बताइए। तो नाना काना साहब का संबंध कहाँ से, तो वो है आपके गुरु नानक जी से। गुरु नानक जी से नाना काना साहब का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। जो रसखान जी थे ना, वो किस विषय में सिद्ध थे, वो थे सबया छंद में। किस में थे, सबया छंद में वो क्या थे, सिद्ध थे, इसमें सिद्ध थे। ना तो वो मुक्त में सिद्ध थे, इसमें नहीं थे, ना तो कविता में थे, और ना ही रीति मुक्त काव्य धारा में, वो किस में थे, सबया छंद में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 होगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है। बताइए, जो ईश्वर पेटलीकर है किस भाषा का था। ये आपकी द्वितीय पुस्तक यानी वर्णिका में से यह प्रश्न आ गया। जी हाँ, वर्णिका में से बहुत सारे ढेर प्रश्न आते हैं, ध्यान से उसको पढ़ लेना। अभी तक नहीं पढ़े, मैं सबका 1 वीडियो लाऊंगा। आप ऐसा मतलब आपको लगेगा कि अगर कोई शायद हमको पहले बता देता ना, तो मैं तो छक्का छोड़ाता, लेकिन मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी गुजराती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था, डैश डैश में भरना है। तो अमरकांत जी का जन्म हुआ था 1925 में, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना, तो होगा 1925। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। बोलता है, क्या बोलता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप देखेंगे, बोलेंगे बचपन, बचपन बोले, जवानी बोले, ठीक है, बुढ़ापा बोले, है ना, बुढ़ापा, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है आपको से कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है। जब बहादुर को किशोर मार देता है तो बहादुर क्या करता है, क्या वह प्रतिरोध करता है, क्या उसके बीच लड़ाई करता है, क्या हंगामा खड़ा कर देता है, खूब हल्ला करता है, कि चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, कि रोने लगता है। नहीं, साथ ही उसका जो राइट आंसर, जब भी किशोर उसको मारता तो वह हमेशा करता क्या, कि जाकर कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप कुछ नहीं बोलता, ना रोता ना गाता, शांति से जाकर खड़े हो जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी वर्णिका में से ही पूछ रहा है
किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? वो कौन ऐसा नदी था जिसके नीचे, वो कौन ऐसा नदी था जिसके नीचे लक्ष्मी का क्या था? घर था। तो मैं बोला तो इस नदी का नाम था देवी। कौन था? देवी। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर देवी नजर आ रहा है आपका? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में आपका देवी नजर आ रहा है। इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तो 3-4 बार तो पूछ ही लिया है आपके बोर्ड एग्जाम में। नहीं विश्वास जाकर देख लेना भाई। चलिए कहता क्या है कि कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं। किसको माना जाता है? तो मैं बता दूं, कथक नृत्य का प्राय किसको मानते हैं आपके बुक के अनुसार? वो है आपका पंडित बिरजू महाराज जी। जी हाँ, पंडित बिरजू महाराज को कथक नृत्य का प्राय माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। फिर भाववाचक से पूछ दिया। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ध्यान सुनना, अब नहीं है यहाँ पर कह रहा है। तो बताइए, भलाई है, सुंदरता भी है और अच्छा भी है, लेकिन दूध नहीं है। इसका मतलब हुआ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 कहता है कि जीत में मैं निखरत हूँ, पाठ के केंद्र में है। जीत में मैं निखरत हूँ, पाठ के केंद्र में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पंडित बिरजू महाराज जी। बिरजू महाराज बोले तब, यहाँ सुना, बिरजू महाराज बोले तब या पंडित बिरजू महाराज बोले तब, बातवा सेम ही है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि अगय ने सूत्रपात किया, किस चीज़ में किया था? तो भाई वो किए थे प्रयोगवाद में। किस में किए थे? प्रयोगवाद में। तो बताइए, अगर कहीं पर इसका ऑप्शन दिया है तो वहीं आपका राइट आंसर होगा। जी हाँ, दिया हुआ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि स्वर संधि का उदाहरण है। साथियों, जब भी संधि से, समास से या उपसर्ग से या प्रत्यय से जब भी प्रश्न पूछे तो आपको संधि विच्छेद कर लेना है। जी हाँ, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो या संधि हो, जब भी इसे प्रश्न पूछता है तो आपको उसको संधि विच्छेद कर देना है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं और आपका आंसर भी करेक्ट ही आएगा। ऐसा नहीं है कि गलत है, करेक्ट ही आएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए, रामावतार। रामावतार का कीजिए तो राम धन अवतार करते हैं कि नहीं? बोलिए, अवतार होता है कि नहीं? तो अ मिल के आ होगा, इसका मतलब स्वर हो गया। आगे देखिए, परमानंद, तब परम धन आनंद को लिखते हैं कि नहीं भाई? परम धन आनंद लिखते हैं कि नहीं? हैं, परमधन आनंद लिखते हैं कि नहीं? परमधन आनंद लिखते हैं। तो यहाँ पर भी अ आ गया और यहाँ पर भी अ, यहाँ पर भी आ गया। कवि धन इंद्र लिखते हैं कि नहीं? कवि धन इंद्र लिखते हैं कि नहीं? बोलो जल्दी। लिखती है बिल्कुल। तो यहाँ पर सब में क्या है? इसमें भी सवर है, इसमें भी सवर है, इसमें भी सवर है। ये इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी के सभी जितने भी दिया हुआ है, ये भी सवर संधि, ये भी है, ये भी है, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। भाई हम समझाने के लिए हमारा टाइम लग रहा है ताकि आपको कहीं पर क्वेश्चन में डिफिकल्ट ना लगे, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इतना बारीकी से आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बहुत ही मजा आएगा। और आपने, मैं बोल दूँ, 5 को मॉडल पेपर कर लिया ना, एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे। और मैं और ऐसा भी प्रश्न लाऊंगा ना, जानते हैं कैसा? कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में वो टच होगा। जी हाँ, टच होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को बोलता है, क्या कहता है? ध्यान से सुनना। बोलता है कि पंडित बिरजू महाराज को गांडा बांधा। किसने गांडा बांधा था बताइए? तो उसके पिताजी ने बांधे थे। किसने बांधा था? उसके पिताजी बांधे थे उसको गांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवा आनंद दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? जापान पर परमाणु बम कब गिरा था? और यह क्वेश्चन भी आई मैं बोलता हूँ, और यह क्वेश्चन 2023 में, जी हाँ, किसमें? 2023 में छपने वाला है और छप भी गया होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है
कि रोन नदी में है। और रोन नदी कहाँ पर है बताइए? ऑप्शन ए